हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 7 रासायनिक साम। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, रासायनिक साम को पढ़ने से पहले आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, हम इसके द्वारा रासायनिक साम को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, साम का मतलब होता है समान। साम का मतलब क्या होता है? समान। देखिए, आपको एक तराजू दिख रहा है, इसके जो दोनों पल्ले हैं वो बराबर हैं। आपको जो तराजू दिख रहा है, जो दोनों साइड हैं वो कैसी हैं? बराबर हैं। मतलब आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, जो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है। इनके जो वेट हैं वो कैसे हैं? बराबर। आप मान के चलो, अगर इस लड़की का वेट ज़्यादा होता तो लड़की कहाँ चली जाती? नीचे की ओर, और लड़का कहाँ चला जाता? ऊपर की ओर। मतलब अभी कैसे हैं? अभी क्या है? बराबर। दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रासायनिक साम की परिभाषा पढ़ते हैं। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रासायनिक साम को आपको याद करना है। रासायनिक साम उस अवस्था को कहते हैं जिसमें समय के साथ अभिकारकों एवं उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उनकी जो सांद्रता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। साम का मतलब क्या है? समान। साम का मतलब क्या होता है? समान से। साम का मतलब ही समान होता है। ठीक है, तो जो रासायनिक साम होता है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रण है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद जब अग्र अभिक्रिया की गति पश्च अभिक्रिया की गति के समान हो जाती है तो साम स्थापित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, एक अग्र अभिक्रिया होती है जिसे हम इस प्रकार दिखाते हैं, और एक होती है पश्च अभिक्रिया, मतलब यूं। ठीक है, तो जो एक अग्र होती है, एक पश्च होती है, जो उनकी गति होती है, जो उसके अभिक्रिया का वेग होता है वो कैसा होता है? समान होता है। तो हम इसकी सबसे पहले विशेषताएं पढ़ लेते हैं। रासायनिक साम में क्या होता है? रासायनिक साम वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो। रासायनिक साम अवस्था की विशेषताएं। तो रासायनिक साम अवस्था की विशेषताएं, पहला पॉइंट है, साम अवस्था पर अग्रगामी और पितीव अभिक्रियाओं का वेग समान होता है। जैसा मैंने पहले बता दिया है, जो अग्र अभिक्रिया है और पश्च अभिक्रिया, उनका जो वेग है वो समान होगा। उसके बाद है, जो अग्रगामी अभिक्रिया की दर है वो पश्चगामी अभिक्रिया की दर के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद जो अभिकारकों व क्रिया फलों की आपेक्षिक मात्राएं साम मिश्रण में स्थिर रहती हैं। ठीक है, एक बात याद रखना दोस्तों, जैसे मान के चलो एक बर्फ है। ठीक है, बर्फ है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? जल में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? जल में। ठीक है, ये जल में कन्वर्ट हो गया। ओके, बर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है? जल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जितना बर्फ यहाँ पिघलेगा उतना ही पानी बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि बर्फ थोड़ा सा पिघला और पानी बहुत सारा बन जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। बर्फ की मात्रा जितनी पिघलेगी उतनी ही मात्रा में आपको पानी मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इस पे एक नियम होता है कि जो रासायनिक साम्यावस्था है वो केवल बंद पात्र में ही प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब है, जो पहले बर्फ से जल बनेगा और फिर जल से बर्फ, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद है कि ताप दाब या सांद्रण में परिवर्तन करने से, जो ताप है, आपका दाब है, सांद्रण है, अगर आप उसमें परिवर्तन करोगे तो साम स्थिति बदल जाएगी। अर्थात क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रता है वो बदल जाए। ठीक है, अगर आप दाब को या सांद्रण को परिवर्तन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? आपकी जो साम है वो बदल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है साम अवस्था उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया, जैसे बर्फ जल में पिघल जाता है। ठीक है, बर्फ पिघल के जल बन जाता है और फिर जल पुनः बर्फ बन जाता है। ठीक है, दोनों साइड अभिक्रिया हो उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय। ठीक है,
और यह क्या है, गतिक होती है, अर्थात साम्यावस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं जो साम्यावस्था पर अभिक्रिया होती हैं वो बहुत देर तक चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि अग्र और पृथ्वी अभिक्रिया के वेग हैं वो समान होते रहते हैं, और मतलब एक साइड अभिक्रिया हो गई, जैसे पहले बर्फ से जल बन गया और फिर जल से बर्फ बन गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अनंत तक। रासायनिक साम्य किसी भी दिशा में स्थापित हो सकता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था को नहीं बदलता। जो उत्प्रेरक होते हैं वो साम्यावस्था को नहीं बदलते, हाँ, लेकिन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं, या तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे तो दोनों पक्षों के वेग को बढ़ाएंगे। ठीक है, मान के चलो अगर बर्फ बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहा है, ठीक है, तो पानी आपको उतनी मात्रा में बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट नियम है कि साम्यावस्था केवल बंद पात्र में ही प्राप्त कर सकते हैं। जो साम्यावस्था होती है वो केवल बंद पात्र में ही प्राप्त की जा सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आप कुछ देख लें। इस सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं आपको लास्ट में रुकूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब जो समान दोनों में हो। ठीक है, जो समान दोनों दिशा में हो, मतलब जब बर्फ से जल ही बन रहा है और जल से बर्फ भी बन रही। ओके, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो। ठीक है, ओके, जो साम्य प्राप्त होता है तथा कभी कभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। मतलब जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें साम्य प्राप्त होता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य प्राप्त नहीं होता। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बंद निकाय में ही संभव है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की अभिक्रिया को भैया ऐसे साइन से दर्शाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को कुछ ऐसे, ठीक है, और इसको केवल एक एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप शुरू से मैं कर दे रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ तब तक लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ, नए पार्ट के साथ। तो दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। धन्यवाद।